हॉलैंड के राजा का छल, डच कंपनी का कूटनीतिक मुखौटा। 17वीं शताब्दी में दुनिया सम्राटों और शक्तिशाली शासकों का एक नक्शा थी, जहां सत्ता शीर्ष से नीचे की ओर बहती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC के व्यापारियों के लिए ये पहचान के एक मौलिक संकट जैसा था। VOC डच गणराज्य में स्थित एक निजी कंपनी थी, एक ऐसा राज्य जो प्रसिद्ध रूप से बिना किसी राजा के था। हालांकि एशिया के शाही दरबारों में व्यापारिक मामलों को राज्य के अस्तित्व से बेहद छोटा माना जाता था। शासक केवल अपने साथी राजाओं और सम्राटों के साथ ही शाही मामलों जैसे युद्ध, सैन्य सहायता और उत्तराधिकार पर चर्चा करना चाहते थे। इस भीड़-भाड़ वाले कूटनीतिक अखाड़े में जीवित रहने के लिए डच गणतंत्रवादियों ने एक सोचे समझे वैश्विक धोखे का सहारा लिया। VOC के राजदूत नियमित रूप से खुद को एक गैर मौजूद हॉलैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में पेश करते थे। उन्होंने जानबूझकर कंपनी के जटिल कॉरपोरेट ढांचे को छिपाया और इसके बजाय स्टेडहोल्डर मॉरिस ऑफ ऑरेंज को एक संप्रभु सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया। वे स्टेडहोल्डर की तस्वीरें और कूटनीतिक पत्र लाकर राजाओं की सभा में बैठने की जगह हासिल करने के लिए भ्रम पैदा करते थे। ये छल 1627 में जापान के टोकुगावा शोगुनेट में पीटर नुयत्स के मिशन के दौरान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। नुयत्स ताइवान में व्यापारिक विवादों को सुलझाने की उम्मीद में बड़ी भव्यता के साथ ईदो पहुंचे। हालांकि जापानी अधिकारियों की गहन पूछताछ के सामने उनका मिशन बिखर गया। जापानियों ने गौर किया कि नुयत्स के पत्रों पर बटाविया के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर थे, जिन्हें वे केवल जावा का एक जागीरदार मानते थे। शोगुनेट के सख्त पदानुक्रम में एक अधीनस्थ के अधीनस्थ का सीधे जापान के राजा को संबोधित करना असहनीय और अशिष्टता का कार्य था। जापानी अधिकारियों ने प्रसिद्ध रूप से ये निष्कर्ष निकाला कि जावा हॉलैंड के बराबर है और दूतावास को पूरी तरह खारिज कर दिया। नुयत्स मिशन की विफलता ने VOC को सिखाया कि वे शोगुन के साथ समान राज्य भागीदार के रूप में बातचीत नहीं कर सकते। हॉलैंड के राजा के झूठ को जारी रखने के बजाय डचों ने एक क्रांतिकारी रणनीतिक बदलाव किया। उन्होंने टोकुगावा राज्य के छद्म प्रजा के रूप में दर्जा स्वीकार कर लिया। उन्होंने शाही पत्र भेजना बंद कर दिया और इसके बजाय बाहरी दुनिया की खुफिया रिपोर्टों के रूप में लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करना चालू कर दिया। हॉलैंड का राजा का ये छल उस युग के इंटरैक्टिव डोमिनेंस को दर्शाता है, जहां यूरोपीय नव आगंतुकों को एशियाई कूटनीतिक रीति रिवाजों के अनुसार खुद को ढालने के लिए मजबूर होना पड़ा। चाहे वो एक काल्पनिक सम्राट के बारे में उपयोगी झूठ हो या एक छद्म प्रजा के रूप में विनम्र समर्पण, VOC ने साबित कर दिया कि प्रारंभिक आधुनिक दुनिया में संप्रभुता का मुखौटा उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि मसालों का माल। अंततः कंपनी की लंबी उम्र जहाज के डेक पर नहीं बल्कि पूर्व के राजनीतिक परिदृश्यों में फिट होने के लिए खुद को रीब्रांड करने की उसकी क्षमता पर टिकी थी।